मेरे प्रिय छात्रों, क्लास 10th के अध्याय 7 का जिसका नाम है नियंत्रण एवं समन्वय, यह बायोलॉजी का पाठ है। इस पाठ को शुरू करते हुए मुझे अपार खुशी हो रही है कि आप सब लोग ध्यान से पढ़ाई कर रहे हैं। आप लोग इससे नोट्स बना रहे हैं, फेयर कर रहे हैं और क्वेश्चन आंसर याद कर रहे हैं और अपने बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं। इस कोरोना काल में, इस महामारी में भी आप लोगों की पढ़ाई बाधित नहीं है, यह जानकर, यह सुनकर मुझे अपार खुशी होती है। चलिए, इसके साथ ही पाठ 7 नियंत्रण एवं समन्वय बायोलॉजी का है, इसके भाग 1 को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। हम लोगों की पढ़ाई का, जो भी हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, उस पढ़ाई का केंद्र बिंदु है टेक्स्ट बुक। क्योंकि टेक्स्ट बुक जितना महत्वपूर्ण है उतना कोई भी प्रकाशन का किताब महत्वपूर्ण नहीं है। टेक्स्ट बुक को पढ़ने और पढ़ाने में ज़्यादा मेहनत होती है, इसलिए बहुत सारे लोग टेक्स्ट बुक को नज़रअंदाज करते हैं। परंतु बोर्ड में सारे प्रश्न टेक्स्ट बुक से ही आते हैं, टेक्स्ट बुक के बाहर कोई भी प्रश्न नहीं आते हैं। इसलिए हमें बोर्ड में यदि अच्छे नंबर प्राप्त करने हैं तो टेक्स्ट बुक से ही पढ़ाई करनी चाहिए। इसलिए हम लोग पहले टेक्स्ट बुक को रीडिंग करते हैं और इस पर आधारित नोट्स बनाएंगे और फेयर करेंगे। आइए रीडिंग करते हैं। अध्याय 7, इसका नाम है नियंत्रण एवं समन्वय। इसको इंग्लिश में कहते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल का मतलब होता है नियंत्रण और समन्वय का मतलब होता है कोऑर्डिनेशन। पिछली अध्याय में हमने सजीवों में अनुरक्षण अथवा रख रखाव कार्य में संलग्न जैव प्रक्रमों के बारे में पढ़ा था। हमने इस बात पर विचार करना प्रारंभ किया था कि यदि कोई वस्तु गतिशील है तो वह सजीव है। पादपों में इस तरह की कुछ गतियाँ वास्तव में वृद्धि का परिणाम है। एक बीज अंकुरित होता है और वृद्धि करता है, और हम देख सकते हैं कि नवोद्भिद कुछ दिनों में गति करता हुआ मृदा को एक ओर धकेल कर बाहर आ जाता है। लेकिन यदि इसकी वृद्धि रुक गई होती तो ये गतियाँ नहीं होती। अधिकांश जंतुओं में तथा कुछ पादप में होने वाली कुछ गतियाँ वृद्धि से संबंधित नहीं हैं। एक दौड़ती बिल्ली, झूले पर खेलते बच्चे, जुगाली करती भैंस, ये गतियाँ वृद्धि के कारण नहीं होती हैं। दिखाई देने वाली इन गतियों को हम जीवन के साथ क्यों जोड़ते हैं? इसका एक संभावित उत्तर यह है कि हम गतियों को सजीव के पर्यावरण में आए परिवर्तनों की अनुक्रिया सोचते हैं। बिल्ली इसलिए दौड़ी होगी क्योंकि इसने एक चूहा देखा था। केवल यही नहीं, हम गति को सजीवों द्वारा किए गए एक ऐसे प्रयास के रूप में भी सोचते हैं जिसमें उनके पर्यावरण में हुए परिवर्तन उनके लिए लाभकारी हों। सूर्य के प्रकाश में पौधे वृद्धि करते हैं, बच्चे झूले से आनंद प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, भैंस जुगाली करती है ताकि भोजन छोटे टुकड़ों में टूट जाए और इसका पाचन भली भांति हो सके। जब तेज रोशनी हमारी आंखों पर फोकस की जाती है या जब हम किसी गर्म वस्तु को छूते हैं तो हमें परिवर्तन का पता लग जाता है और इसकी अनुक्रिया में स्वयं को बचाने के लिए गति करते हैं, ऐसा प्रतीत होता है। यदि हम इसके बारे में और अधिक विचार करें तो ऐसा प्रतीत होता है कि पर्यावरण की अनुक्रिया के प्रति ये गतियाँ सावधानी से नियंत्रित की जाती हैं। पर्यावरण में प्रत्येक परिवर्तन की अनुक्रिया से एक समुचित गति उत्पन्न होती है। जब हम कक्षा में अपने दोस्तों से बात करना चाहते हैं तो हम जोर से चीखने की अपेक्षा फुसफुसाते हैं। स्पष्ट रूप से कोई भी गति उस घटना पर निर्भर करती है जो इसे प्रेरित करती है। अतः इस तरह की नियंत्रित गति को पर्यावरण में भिन्न घटनाओं के अभिज्ञान से जोड़ा जाना चाहिए जो अनुक्रिया के अनुरूप गति करें। दूसरे शब्दों में, सजीवों को उन तंत्रों का उपयोग करना चाहिए जो नियंत्रण एवं समन्वय का कार्य करते हैं। हम लोगों ने जितना पढ़ाई किया, अब हम लोग उसका नोट्स बनाएंगे। इस नोट्स के द्वारा आप लोग फेयर कीजिए, आप लोग नोट्स बनाइए और इसको याद कीजिए। जितना याद कीजिएगा, जितनी बार पढ़िएगा, बुक को रीडिंग कीजिए। जब टेक्स्ट बुक समझ में आ जाता है तब नोट्स बनाना शुरू कीजिए। सबसे पहले हम लोग को यह समझना है नियंत्रण एवं समन्वय। मीन्स नियंत्रण और समन्वय क्या होता है। नियंत्रण और समन्वय, जैसे आपने देखा होगा कि कई बार क्या होता है कि ग्रुप डांस होता है, समूह में डांस किया जाता है, तो किस तरह तालमेल बैठा करके लड़कियां डांस करती हैं तो पूरा डांस अच्छा लगता है। यदि तालमेल नहीं बैठाया जाए तो डांस अच्छा नहीं लगता है। तो हम लोग कहते हैं कि बहुत सुंदर तालमेल है। इसी तालमेल को नियंत्रण एवं समन्वय कहा जाता है। जैसे हम लोग भोजन करते हैं तो वह भोजन हमारे शरीर में पचता है
और हमारे शरीर में पच करके वह हमें ऊर्जा प्रदान करता है। तो भोजन को पचाने में हमारा मुंह भोजन को ग्रहण करता है, अमाशय पचाता है, आंत अवशोषित करते हैं। तो ये सब अंग अपना अपना कार्य करते हैं और कुल मिलाकर के जब सब अंग अपना अपना कार्य संपन्न कर लेते हैं तो हमारा भोजन पूर्ण रूप से पच जाता है और हम कहते हैं कि भोजन से हमने ऊर्जा प्राप्त किया और हमारा शरीर उससे ऊर्जा प्राप्त करके अपने बहुत सारे कार्यों को संपन्न करता है। तो इसी प्रकार से नियंत्रण एवं समन्वय होता है, जिसमें विभिन्न बहुत सारे जो अंग होते हैं अपना तालमेल बैठाकर किसी कार्य को संपन्न करते हैं। इसी क्रिया को नियंत्रण एवं समन्वय कहते हैं। तो अब हम लोग इसकी परिभाषा को पढ़ेंगे कि नियंत्रण एवं समन्वय यह क्या है। परिभाषा में है, जो याद करने के लिए है, शरीर के विभिन्न अंग सामंजस्य बैठाकर, सामंजस्य माने तालमेल बैठाकर किसी एक उद्देश्य के लिए, किसी एक कार्य को संपन्न करने के लिए अपना अपना कार्य कर रहे हों तो उसी सामंजस्य को, उसी तालमेल को नियंत्रण एवं समन्वय कहा जाता है। जैसे बाघ को देखने पर कोई व्यक्ति भागने लगता है, इस कार्य में उस व्यक्ति ने क्या किया, उस व्यक्ति के आँख ने बाघ को देखने का कार्य किया और उसके पैर ने दौड़ने का कार्य किया। दोनों अंगों के सामंजस्य ने व्यक्ति को बाघ से बचा लिया। यही नियंत्रण एवं समन्वय है और यही तालमेल है। आगे हम लोग फिर समझेंगे कि नियंत्रण एवं समन्वय कितने प्रकार के होते हैं। तो नियंत्रण और समन्वय दो प्रकार के होते हैं। पहला तंत्रिकीय नियंत्रण एवं समन्वय, नर्वस कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। दूसरा रासायनिक नियंत्रण एवं समन्वय, केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। हम लोग समझेंगे कि तंत्रिकीय नियंत्रण एवं समन्वय क्या होता है। हम लोग जानते हैं कि हमारे शरीर में तंत्रिका उत्तक है, जो तंत्रिका कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है। ये हम लोग क्लास 9th में पढ़ चुके हैं। तो तंत्रिका कोशिकाएं हमारे शरीर के बहुत सारे कार्यों को नियंत्रित करती हैं। जैसे हमारा दिमाग कहता है चलिए, तो हमारा पैर चलने लगता है। हमारे हाथ को दिमाग कहता है कि कोई कार्य कीजिए, तो वह कार्य करने लगता है। तो यह सब तंत्रिका कोशिकाओं के द्वारा संपन्न होता है। तंत्रिकीय नियंत्रण में समन्वय उच्च श्रेणी के जंतुओं में होता है, यह समझना है। तो इसकी परिभाषा यह है कि उच्च श्रेणी के जंतुओं में तंत्रिका तंत्र द्वारा होने वाले नियंत्रण एवं समन्वय को तंत्रिकीय नियंत्रण एवं समन्वय कहते हैं। जैसे बाघ को देखते ही आदमी का भाग जाना, बाघ को जब आदमी देखता है तो भागने लगता है, यह तंत्रिकीय नियंत्रण का परिणाम है। गर्म तवे पर हाथ सटते ही हाथ का पीछे हटना, हम लोगों के हाथ जब जलने लगता है, गर्म तवा से सट जाता है, किसी गर्म चीज़ से सटता है तो हाथ तुरंत पीछे हटता है, यह तंत्रिकीय नियंत्रण का परिणाम है। मच्छर के काटते ही हाथ द्वारा उसको मारना, जब मच्छर काटता है तो हमारा दूसरा हाथ अपने आप वहाँ चला जाता है और उसको मारता है, यह तंत्रिकीय नियंत्रण का परिणाम है। दूसरा नियंत्रण हम लोग समझते हैं रासायनिक नियंत्रण एवं समन्वय। अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, अंतःस्रावी ग्रंथियों का मतलब हुआ हमारे शरीर में बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर के ग्रंथि बनाती हैं और उसमें से कुछ रसायन स्रावित होती हैं, तो उन ग्रंथियों को अंतःस्रावी ग्रंथि कहते हैं। इन ग्रंथियों का कार्य क्या है, या खून में, रक्त में अपना रसायन स्रावित करती हैं, तो ये अंतःस्रावी ग्रंथियाँ कहलाती हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा स्रावित रसायन जो उसके द्वारा रसायन स्रावित होता है उसको हार्मोन भी कहा जाता है। उससे सजीवों के शारीरिक क्रियाओं का नियंत्रण एवं समन्वय रासायनिक नियंत्रण एवं समन्वय कहलाता है। उस हार्मोन के द्वारा जब नियंत्रण समन्वय होता है तो उसको रासायनिक नियंत्रण एवं समन्वय कहते हैं। जैसे सजीवों का बढ़ना, बच्चे छोटे होते हैं, कुछ दिन बाद बड़े होकर के बहुत बड़े हो जाते हैं, तो वह क्या हुआ, रासायनिक नियंत्रण एवं समन्वय हुआ। फल का पकना, जैसे जो फल पकता है वह भी केमिकल के द्वारा ही होता है। जैसे हमारे शरीर में मूछें निकलती हैं, दाढ़ी निकलते हैं, यह सब रासायनिक नियंत्रण एवं समन्वय के द्वारा ही होता है। एक नोट्स हम लोग यहाँ समझेंगे कि रासायनिक नियंत्रण एवं समन्वय को हार्मोनल नियंत्रण एवं समन्वय भी कहा जाता है, क्योंकि यह हार्मोन के द्वारा संभव होता है। अब एक प्रश्न हम लोग यहाँ पढ़ेंगे, तंत्रिकीय नियंत्रण एवं समन्वय तथा रासायनिक नियंत्रण एवं समन्वय में क्या अंतर है। उत्तर लिखेंगे, तंत्रिकीय नियंत्रण एवं समन्वय तथा रासायनिक नियंत्रण एवं समन्वय में अंतर, तो बीच में लाइन खींच देंगे, एक तरफ लिखेंगे तंत्रिकीय नियंत्रण एवं समन्वय और दूसरी ओर लिखेंगे रासायनिक नियंत्रण एवं समन्वय। तो तंत्रिकीय नियंत्रण एवं समन्वय में लिखेंगे इसमें सूचनाओं का विद्युत रासायनिक संवहन होता है। तंत्रिका कोशिका जिन सूचनाओं को संवाहित करती हैं, प्रवाहित करती हैं, वह करंट के रूप में, विद्युत के रूप में करती हैं, जबकि रासायनिक नियंत्रण एवं समन्वय में हार्मोन के द्वारा सूचनाओं का संवहन होता है।
हार्मोन हमारे रक्त में जाते हैं और रक्त के साथ साथ वह संवहित होते हैं और उनके द्वारा सूचनाएं जाती हैं। अब इसमें है तंत्रिकीय नियंत्रण में, इसमें सूचनाएं तीव्र गति से चलती हैं। क्योंकि यह करंट के द्वारा चलती हैं, विद्युत के द्वारा चलती हैं, इसलिए यह तीव्र गति से चलती हैं। जबकि हार्मोनल में इसमें सूचनाएं धीमी गति से चलती हैं। यह ब्लड के साथ चलती हैं, इसलिए ब्लड की स्पीड से चलती हैं, तो धीमी गति से चलती हैं। तीसरा, तंत्रिकीय नियंत्रण में सूचनाएं विशिष्ट अंग से ग्रहण की जाती हैं तथा विशिष्ट अंग को भेजी जाती हैं। तंत्रिकीय नियंत्रण में सूचनाओं को ग्रहण कर रहा है, जिससे हम लोग सूचना, जैसे तवा में हाथ सट गया तो हाथ के द्वारा हम लोगों ने गर्म महसूस किया, ग्रहण किया, और फिर हाथ को पीछे हटाया तो दिमाग ने आदेश दिया तो हाथ पीछे हटा। तो यह तंत्रिकीय नियंत्रण है, एक विशिष्ट अंग के द्वारा ग्रहण किया गया और विशिष्ट अंग पर कार्य किया गया। इसमें सूचनाएं कुछ कोशिकाओं द्वारा निकाली जाती हैं तथा पूरे शरीर में फैला दी जाती हैं। केवल टारगेट अंग ही इसे ग्रहण कर पाते हैं। परंतु रासायनिक नियंत्रण एवं समन्वय में क्या होता है कि कुछ कोशिकाएं ही रसायन उत्पन्न करती हैं और रक्त के द्वारा पूरे शरीर में फैला देती हैं, परंतु उन सूचनाओं को कौन ग्रहण करते हैं? केवल वही कोशिकाएं ग्रहण करते हैं जिनको उनकी आवश्यकता होती है। जैसे हमारा जो मोबाइल सेट, हमारे गांव में बहुत सारा मोबाइल है और वह एक ही टावर से संबंधित है। जब उस टावर पर कोई फ़ोन आता है तो वह सभी मोबाइल को सूचित करता है, किंतु केवल उसी मोबाइल में घंटी बजती है जिस मोबाइल का वह नंबर होता है। उसी प्रकार यह सूचनाएं तो सभी कोशिकाओं को दी जाती हैं, किंतु केवल टारगेट कोशिकाएं ही उन सूचनाओं को ग्रहण कर पाती हैं। जैसे हमारे क्लास में कोई शिक्षक जो है वह कहते हैं राम इधर आओ, तो सुना तो सभी बच्चों ने राम को सुने, परंतु केवल राम ही उठ कर आया। उसी प्रकार से सूचनाएं तो सभी कोशिकाओं को दी जाती हैं, किंतु केवल टारगेट कोशिकाएं ही सूचनाएं ग्रहण करती हैं। और तंत्रिकीय में 4, इसमें अनुक्रिया शीघ्र होती है। तंत्रिकीय नियंत्रण चूंकि विद्युत की गति से होता है, इसलिए इसकी अनुक्रिया मीन्स उसका रिस्पॉन्स बहुत जल्दी होता है। इसमें अनुक्रिया धीमी होती है। जैसे कुछ कोशिकाओं ने आदेश दिया मूछ निकालो, तो मूछ तो धीमे धीमे निकलती है जी, इसलिए इसकी अभिक्रिया धीमी होती है, अनुक्रिया। 5वां, तंत्रिकीय नियंत्रण सभी कोशिकाओं का नियंत्रण नहीं करता है। तंत्रिकीय नियंत्रण का नियंत्रण सभी कोशिकाओं में नहीं हो पाता है, क्योंकि जहाँ तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं वहीं पर वह नियंत्रण कर पाता है। जैसे विद्युत वहीं पर जा पाता है जहाँ उसका तार होता है, उसी तरह तंत्रिकीय नियंत्रण भी वहीं पर कार्य कर पाती हैं जहाँ तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं। हार्मोनल नियंत्रण में इस नियंत्रण की पहुंच सभी कोशिका तक होती है। चूँकि हार्मोनल नियंत्रण ब्लड के द्वारा संबंधित होता है, इसलिए इसकी पहुंच सबके द्वारा होती है, क्योंकि ब्लड की पहुंच सब कोशिका के पास है। 6 नंबर, तंत्रिकीय में इसमें एक संवेग उत्पन्न होते हैं, होने के बाद दूसरा संवेग उत्पन्न होता है। तंत्रिकीय नियंत्रण में क्या होता है, एक सूचना एक बार उत्पन्न हुआ, उसके कुछ देर के बाद दूसरा सूचना उत्पन्न हो पाता है। जबकि हार्मोनल नियंत्रण में होता है, इसमें संवेग लगातार उत्पन्न होते रहते हैं और ब्लड में स्रावित होते रहते हैं। 7 नंबर, तंत्रिकीय नियंत्रण में इनका प्रभाव क्षणिक होता है। थोड़ा देर में यह उत्पन्न हुआ और कार्य संपन्न हो गया, इसका प्रभाव खत्म हो गया। जबकि हार्मोनल नियंत्रण का प्रभाव दीर्घकालिक होता है, लंबे समय के लिए होता है। इस तरह हम लोग इसका अंतर समाप्त करते हैं। अब अगला हम लोग पढ़ते हैं हार्मोन्स। पढ़ेंगे कि सजीवों में कोशिकाओं के द्वारा निकाला गया ऐसा रसायन जो शरीर में नियंत्रण एवं समन्वय के लिए उत्तरदायी होता है, उसे हार्मोन कहते हैं। हार्मोन्स किसे कहते हैं? सजीवों में कोशिकाओं के द्वारा निकाला गया ऐसा रसायन जो शरीर में नियंत्रण एवं समन्वय के लिए उत्तरदायी होता है, उसे हार्मोन कहते हैं। जैसे थायरोक्सिन हार्मोन, ऑक्सिन हार्मोन आदि। हमारा यह वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे सभी वीडियोस प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और उसके बगल में दिए गए बेल के आइकॉन को दबाएं, जिससे हमारे आने वाले सभी वीडियोस आपको प्राप्त हो पाएँ। हमारे वीडियोस में आपको टेक्स्ट बुक की रीडिंग प्राप्त होगी, उस पर नोट्स प्राप्त होगा, उसका आप फेयर बना सकते हैं। सभी प्रश्नों के जवाब मिलेंगे और बोर्ड में आने वाले अन्य प्रश्नों के भी जवाब मिलेंगे। इसके साथ ही पुनः आपको बहुत बहुत धन्यवाद।